अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फुल फ्लेयर्ड अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी आपके साथ। आपने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। मेरे पास बड़े बार का ये फैब्रिक है और बॉर्डर वाला है। सिंपल के साथ मैं फ़्रॉक की कटिंग करूँगी। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो बाद में उसको अटैच कर सकती हैं और डिटेलिंग के साथ, यानी उसके अंदर मोती वगैरह अटैच करके या पल्टा लगा के किसी तरह भी कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो कर सकती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक पेपर पे समझाऊंगी, यानी कि आपने पेपर को इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, इस तरह से जिस तरह मैंने पेपर को किया। इस साइड से आपने इसकी लेंथ चेक करनी होती है जो आपने अम्ब्रेला कट करनी होती है। आपको समझाऊंगी मैं। ये जो छोटा पार्ट है ना, इसको हम इस तरह से पलटेंगे, नीचे कर लेंगे, यानी अगर ऊपर होगा तो हमें समझ नहीं आएगी कि हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। अगर नीचे होगा तो इस तरह जब हम कॉर्नर से पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे ना, तो हमें आसानी से समझ आएगी कि हमारी लेंथ कितनी है। इस साइड को हम लेंथ साइज़ करते होते हैं, जितनी हमें चाहिए होती है कोने पे रख के इस तरह से साइज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना होता है। पहले हम उससे ऊपर यहाँ से बॉडी ऊपर अपर बॉडी के लिए जो साइज़ करना होता है उसके लिए चेक करते हैं, फिर हम नीचे लेंथ के लिए लेके जाते हैं। इस तरह से आपने गौर के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस तरह ये फोल्ड में हो जाती है। इसको अब मैं खोलूँगी। अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है समझाने के लिए दोबारा फिर मैंने इसको फोल्ड किया तो आपने बढ़ा के फिर दोबारा से इस तरह पलटना होता है और दूसरी तरफ से इसका साइज़ करना होता है यहीं से। फिर अब ये लेंथ में बढ़ चुकी है, पहले 5 इंच थी, अब ये 6.5 इंच है। मैंने आपको समझाने के लिए पेपर पे बताया है। फोल्डिंग साइड ये मेरी तरफ है, 4 फोल्ड में इसको फोल्ड किया है तो कौन वाली साइड को जिस तरह हमने इसका अम्ब्रेला कट करना, और ये ओपन साइड है। आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। आप फिर मज़ीद चेक करवाती हैं इस तरह से। 1 2 और 2 ये नीचे वाली हैं, 4 फोल्ड है। यहाँ से हम फिर कॉर्नर से रखते हुए इंची टेप को साइज़ करेंगे जितनी हमारी अपर पार्ट की खुलाई होगी। यानी यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। आप अपनी यानी कि जितनी वेस्ट रखनी होगी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो करना आपने इसी तरह से है। अब हम यहाँ से खुलाई चेक करेंगे। यहाँ पे टोटल इसकी 9 इंच पे विड्थ आ रही है। डबल फोल्ड में कोने से रखते हुए लोअर बॉडी पार्ट के लिए इस तरह से साइज़ करेंगे। ऊपर से मैंने कट किया था 11 इंच और नीचे से ऐड करेंगे इसके अंदर 23 इंचज़ और ये हो जाएगा टोटल 34 इंचज़। यानी कि नीचे से अब मैं इस तरह से आपको कट करके बताती हूँ। ये वाला जो हिस्सा हमें चाहिए ना, इसकी टोटल लेंथ जो होगी 23 होगी। हाफ इंच नीचे से सिलाई में आएगी, हाफ इंच ऊपर से 22 रह जाएगी। यहाँ से ये जो 11 इंच वाला था इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग अम्ब्रेला कट की। और अब मैं अपर पार्ट और स्लीव्स वगैरह सारा कुछ उसी कपड़े से निकाल के दिखाऊंगी, यानी कि जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। इधर से हम कट कर लेंगे, इसको खोल लेंगे और सीधा करके रखेंगे इस तरह से। यहाँ हमने बॉर्डर उतार दिया था, अब अटैच करूँगी मैं बाद में इसके। इसको मैं मगज़ी लगा के फिर इसके अंदर मोती अटैच करूँगी। अगर आपको मुकम्मल लुक चाहिए होगी तो देखने के लिए आप कमेंट में मुझे बता सकती हैं, फिर मैं उसकी मुकम्मल लुक भी आपको दिखाऊँगी। तो अगर सिंपल आप इस तरह से जॉइंट करना चाहें तो ऊपर नीचे रखते हुए सिलाई लगा सकती हैं। अब हम कटिंग करेंगे अपर पार्ट, यानी कि जिसे पेटी बोला जाता है उसकी। इसके लिए मेरे पास डबल फोल्ड में ये फैब्रिक है। लेंथ इसकी 15 इंचज़ है और इसको अब हम 4 फोल्ड में करेंगे। इस तरह से 2 पीस है ये अलग अलग मेरे पास। डबल फोल्ड यानी कि फैब्रिक था, इसको इस तरह से फोल्ड किया और 4 फोल्ड में ये फैब्रिक हो गया। शोल्डर के ऊपर मार्क करेंगे हम, यहाँ पे 7 इंच पे तीरा मार्क करूँगी मैं। इसके बाद आर्म होल के लिए मार्क करेंगे एक 7.5 पे आर्म होल को मार्क करूँगी, क्योंकि ऊपर से जब हम तीरे के पास से डाउन कट करेंगे हाफ इंच तो हमारे पास 7 इंच बचेगा। इस वजह से मैंने 7.5 पे ही निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से तमाम निशानों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। दोनों निशानों को सीधा कर दिया है। यहाँ पे यानी कि जो आर्म होल का हमने कट निशान लगाया था उसके हाफ में यहाँ मार्क किया है मैंने
फ्रंट पार्ट जो हम कटिंग करेंगे 1/2 इंच अंदर वाले साइड पे उधर से, और यहाँ से 1 इंच गुलाई देंगे। दोनों का मार्क मैंने लगा दिए। यहाँ पहले सबसे 1 इंच की गुलाई देंगे। इस तरह से गुलाई हमने दे ली है। अब मैं वो निशान लगाऊंगी जो 1/2 इंच फ्रंट वाले पल्ले पे लगाते हैं डीप कटिंग के लिए। इसके साथ आपके बाजू परफेक्ट आते हैं और नेक भी बैक साइड को नहीं जाता। और 10 इंच तकरीबन यहाँ पे मैंने इसकी खुलाई ली है। मेरे पास फैब्रिक इतना ही था, अगर आपके पास ज़्यादा हुआ तो इसकी विड्थ आपने 11 इंचज़ लेनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी फिटिंग के लिए 9 इंच पे निशान लगाऊँगी मैं। तो 1 इंच यानी कि लूजिंग के लिए होगा, और 18 इंच यानी टोटल होगा 16 ही यहाँ पे मुझे फिटिंग चाहिए। दोनों निशानों को आपस में मैंने मिला दिए है। 1 इंच यहाँ से डाउन करेंगे। इससे जो मैक्सी के अंदर या फ्रॉक के अंदर झोल आती है ना, कोने लटकते हैं, वो नहीं लटकेंगे अगर आप यहाँ से 1 इंच डाउन कट करते हैं। इसके बाद मैं नेक के लिए मार्क करूँगी। मुझे नेक बहुत छोटे साइज़ में चाहिए, 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। आप यहाँ से 3.5 पे भी मार्क कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, बड़ी मैक्सी बनानी है, तो 4 पे भी कर सकती हैं। 3 पे मैंने विड्थ वाली साइड पे लगाया है और 5.5 पे लगाऊंगी लेंथ। फ्रंट नेक के लिए मैंने ये मार्क किया है। इस तरह से 3 यहाँ से रखते हुए निशान को सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको आसानी रहेगी। अगर आप इसी तरह साइज़ करके निशान लगाती हैं, तमाम निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे। चाहें तो आप स्केल से भी इसको मिला सकती हैं, आपस में गुलाई देंगे। अब बैक नेक यहाँ पे साइज़ करेंगे हम 2.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी बैक नेक के लिए। पहले इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और फिर इसको गुलाई देंगे। इस तरह से गुलाई दे दी है। अब नेक को बैक पार्ट को कट करेंगे इस तरह से, यानी कि दोनों पल्ले ये अभी कट रही हैं। अब यहाँ से शोल्डर वाली साइड से कटिंग कर देंगे। आर्म होल की यहाँ से कटिंग हमने कर दी है। इसके बाद जी हम कटिंग करेंगे यहाँ से जो फिटिंग के लिए, वो भी कट हो चुका है। 1 इंच का जो मैंने निशान लगाया था रेप, वो भी कट कर दिए हैं। अब हम इसके बाद जो बैक पार्ट है ना हमारा अंदर, ये इसको निकाल देंगे और फैब्रिक को सीधा करेंगे। फ्रंट नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच जो शोल्डर वाली साइड से हमने कट करना था डाउन, वो भी नहीं किया, और जो आर्म होल से करना था वो भी नहीं किया। अब मेरे पास है ये स्लीव्स का फैब्रिक। इसकी मेरे पास विड्थ है 8.5 इंच और इसकी लेंथ है 20। मैंने 18 इंच पे स्लीव्स को तैयार करना है लंबाई में। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। इसके बाद यहाँ स्लीव्स पे हाफ पे निशान लगाएंगे, एक जहाँ स्लीव का हाफ बनता है। 4 फोल्ड में मेरे पास ये स्लीव्स हैं। दोनों स्लीव्स के पीसीस को मैंने रखा हुआ है, इस तरह से मार्क कर दिया है। अब लेंगे हम स्लीव्स की खुलाई, यानी कि फ्रंट वाली साइड से कफ की 7 इंच पे मैंने मार्क किया है। 1 इंच सिलाई का मार्जिन होगा और 6 इंच पे मैं इसको सिलाई करके तैयार करूँगी। दोनों निशानों को मैंने आपस में मिला दिया है। कटिंग कर लेंगे इसकी। अब पहले एक साइड से इस तरह से कट कर लेंगे, इसके बाद फिर दोबारा दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। अब इस साइड से भी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स हमारे कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से जो हमने खुला रखना है ना स्लीव्स को, वहाँ पे निशान लगाएंगे। 7.5 पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी और 1 इंच हमारे पास ये सिलाई का बचेगा मार्जिन। निशान मैंने लगा लिया। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ के कटिंग करेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारे लिए आसानी रहे। अब जो फ्रंट वाले दोनों पल्लों पे स्लीव्स के डीप कटिंग करनी है 1/2 इंच की। जो हमने सिलाई के मार्जिन के लिए कट किया था वहाँ से उठा के पीछे कर दिया है और इस तरह से कटिंग कर ली। जब आपने साइज़ लेना है तो पहले स्लीव्स की लेंथ का लेना होता है, फिर गुलाई का लेना होता है, और यहाँ से आपने चेस्ट की फिटिंग का लेना होता है। दोनों आर्म होल से लेके इस तरह से अपने यहाँ से साइज़ करना होता है। इसके बाद आपने यहाँ से ऊपर करके यहाँ फिटिंग का लेना होता है। जितनी आपकी फिटिंग होती है इसके हिसाब से हम कटाई करते हैं। फिर हमने लेना होता है लेंथ का इस तरह से। तो इसके बाद लेना होता है अम्ब्रेला फ्रॉक जो कटिंग करनी है उसके हिसाब से। अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग का लेंगे, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट का लेंगे, इस तरह से।
अब ये यहाँ से मैंने 1/2 इंच डाउन कट कर लिया है शोल्डर को, और ये आर्म होल का भी जो अंदर वह डीप थोड़ी सी कटिंग करते हैं उसको भी कर लेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक की मुकम्मल लुक ये आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आई है।